अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इसका इनपुट दिया था कि किस तरह हम चीज़ों को प्लेस करते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में हम किस तरह फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और टाइमलाइन पे किस तरह ले। आज हम देखेंगे कि टाइमलाइन पे उसको किस तरह लेके आते हैं। इनकी प्लेसमेंट, जो हमारी कंटेंट है या हमारे एसेट्स हैं, उनकी जो प्लेसमेंट है वो कैसे होगी वो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट विंडो में जाने के बाद अगर आपके पास स्टफ ज़्यादा है तो उनके लिए फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। अगर कम है तो फ़ोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली और फॉर सेफ साइड इसके फ़ोल्डर क्रिएट करते रहा करें। जैसे अगर हमने इमेजेस लेके आनी है तो हमने इमेजेस पे यहाँ पर आके क्रिएट अ न्यू फोल्डर, IMG फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये लिखा, इसमें मुझे सारे, क्योंकि मुझे अभी जो वर्किंग करनी है आपको दिखाना है कि बेसिक प्लेसमेंट किस तरह हम प्लेस कर सकते हैं। वीडियो भी हो सकती है वो आपकी, और स्टिल इमेजेस भी हो सकते हैं। तो अभी हम स्टिल इमेजेस पे कर लेते हैं और फर्दर ऑन इंशाल्लाह फिर आगे वीडियो को भी देख के देखेंगे। तो आपने क्या करा, ये एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, ये हाईलाइट हो गया है। फाइल से भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं जाके, ये रहा, और कंट्रोल आई प्रेस करके भी। अगर आप शॉर्टकट पे जाना चाहें तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। जहाँ भी आपके सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, मैं जैसे मैंने ये कुछ एडोब के जो लोगोज हैं वो मैंने रखे हुए थे, उनको सबको सिलेक्ट किया आपने एक साथ। ठीक है। अच्छा, जब एक और चीज़ जो आपको मुझे बतानी है, ये शुरू से अपने इसमें माइंड में रखिएगा। अगर आपको ये इंडिविजुअल फॉर्म में चाहिए कि जब मैं इनको अपने पास यहाँ इंपोर्ट करूँ तो ये मेरे पास इंडिविजुअल फॉर्म में आए, तो मेक श्योर कर लिया करें कि यहाँ देखेंगे इस पे चेक ना लगाओ। मल्टी जो आपके पास सीक्वेंस है इस पे चेक ना लगा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये चेक लगा हुआ होगा ना तो ये इनको आपके पास एक ही ग्रुप बना के लेके आ जाएगा। ठीक है, इस पे उसको आगे भी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो बस जब आप कभी भी आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेके आ रहे हो तो उनको सेलेक्ट करें, तो देख लें कि यहाँ पर चेक तो नहीं लगा हुआ। अगर चेक लगा हुआ है तो उसको अनचेक कर दें और इंपोर्ट कर लें। तो ये सारे हमारे लोगोज जो हैं वो आपके इस फोल्डर के अंदर इंपोर्ट होगा। ये देखें, सारे आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, अब हमने एक प्रोसेस तो कर लिया। सेकंड हमारा है हमारी टाइमलाइन। ठीक है, जो हमने कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है उसके लिए मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, कि शॉर्टकट भी था, लॉन्ग वे भी था, कि अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये न्यू कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में जाके ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन में जाके न्यू कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में आ रही, तो मैंने कंट्रोल एन किया। यहाँ आपके पास ये कॉम्पोजिशन का पैनल खुल गया। यहाँ से हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे जो हम यूज करते हैं, तो उनको आपने करने के बाद यहाँ पर, जैसे मैंने इस वक्त लिया HD TV 1080। तो ठीक है, तो ये 1920 by 1080 का ये आपके पास उसकी विड्थ और हाइट आ रही है। सारा काम मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन जो होता है वो पिक्सल बेस्ड होता है, तो ये PX लिखा हुआ है, तो ये पिक्सल बेस्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जब आपने कभी भी कोई काम करे तो आपका पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो है वो स्क्वायर पिक्सल होना चाहिए, कि हम जब कोई चीज़ गेट करें तो वो एग्जैक्ट हमारे पास वैसी ही अपेयर हो जैसे वो थी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको स्क्वायर पिक्सल कर लिया। फ्रेम रेट अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे 60 FPS पे करना है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको देखते हुए आपने यहाँ से सेट कर लेना है। जैसे मैंने 25 FPS कर रहा हूँ। FPS मीन्स फ्रेम पर सेकेंड, FPS फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, ये रेजोल्यूशन हम बाद में पहले भी सेट कर सकते हैं, बाद में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्किंग में आपकी बड़ी काउंट होती है। जब हम वर्किंग करते हैं तो इसको हम थोड़ी सी लो रखते हैं। ये आपके पास नीचे यहाँ पे भी अपेयर होगी जब हम अपना पेज ले लेंगे। इसको आप अभी चाहे तो फुल रख लें, चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ड्यूरेशन है, क्योंकि सारी एनिमेशन बेस करती है ड्यूरेशन पे। कितने ड्यूरेशन की आपको एनिमेशन करनी है वो देखना है। जैसे यहाँ पर हमने इस वक्त जो ड्यूरेशन है, अच्छा अगर हम इसको देखें तो राइट साइड से जो हम दो आपको डबल जीरो नजर आ रहा है, ये टाइम कोड कहलाता है। तो ये राइट साइड से जो आपको दो जीरो नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेम्स को। फिर उसके बाद जो दो डिजिट हैं वो करते हैं सेकंड्स को। फिर दो डिजिट आते हैं मिनट्स को, देन आवर्स। तो वर्किंग करते वक्त हम देख रहे होते हैं फ्रेम, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स। लेकिन जब हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन से रीड कर। ठीक है, तो अभी हमने कितनी देर की ली हुई अपनी ड्यूरेशन, हमारी ड्यूरेशन है 30 सेकेंड्स की। और कलर क्या है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपने लेना है। व्हाइट लेना है, ड्यूरिंग वर्किंग भी चेंज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर से भी ये मैं पहले बताया था आपको, और मैंने इसको ओके किया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, आपकी यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई है, और ये यहाँ पर पेयर हो गई है, और नीचे आपके पास एक कॉम्पोजिशन की वजह से हमारा ये पैनल भी एक्टिव हो गया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमने जो हमारे
कंटेंट लेके आए थे या जो इमेजेस लेके आए थे उनको हमने यहाँ प्लेस करना है। इसके लिए हम इसके पुल डाउन मेन्यू में जाएंगे तो ये सारे आपके पास इमेजेस आ रहे हैं। अच्छा, इमेजेस की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, तो जब मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसको आपकी आपकी वो दिखा रहा है उसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, जिस पे भी जा रहा हूँ तो उसकी विड्थ और हाइट को आपको वो शो करवा रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो ये विड्थ और हाइट को शो कर रहा है। आपने क्या करा, अच्छा, इसको इसको प्लेस करने के दो तरीके हैं। देखिए, यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहे हैं। अब इनको प्लेस करने के दो तरीके, एक तो ये कि आप इसको उठाएं और ड्रैग एंड ड्रॉप करें टाइमलाइन पे। जब हम टाइमलाइन पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमेशा प्लेस होगा आपके सेंटर में। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके जो अपने पूरी इंटायर टाइमलाइन तक उसकी लेंथ होगी। ठीक है, ये समझिए, इसको इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह ले लें जिस तरह फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, लेयर्स की फॉर्म में आपके पास ये प्लेस होता रहेगा। तो जब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया ऊपर से नीचे तो ये आपके पास सेंटर में अपेयर हो गया। ठीक है, एक और लोगो लिया एडोब का, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखिए, तो वो लेयर्स की तरह इसी के ऊपर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डायरेक्ट आपके ये कॉम्पोजिशन पे, तो अपनी मर्जी से कहीं भी इसको प्लेस कर सकते। ठीक है, ये देखिए, मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा टाइम इंडिकेटर है। जब इसको हम स्पेस बार से प्ले करेंगे तो देखेंगे टाइम इंडिकेटर आपका चलना शुरू हो गया, क्योंकि ये स्टिल इमेजेस हैं। तो आपको ये स्टिल इमेजेस जब तक हमने इसको प्लेस किया वहीं तक आपको ये नजर आएंगी। देखिए, स्टॉप करूंगा, ये स्टॉप हो जाएगी। तो अडोब का लोगो इसके ऊपर रखा हुआ था तो हम इसको पकड़ के नीचे करेंगे तो देखिए फोटोशॉप वाली आपके पास पूरी वही आ रही है कि अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो ये देखिए किसी इस तरह की प्लेसमेंट हो रही है इनकी। ये जिस तरह फोटोशॉप में आप लेयर्स को मैनेज करते हैं तो यहाँ आप इस तरह इनको मैनेज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने स्टिल इमेजेस जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दी है। अब आपने कभी अडोब का लोगो जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी लेयर्स एक्टिव हो गई है, इसको पकड़ के आपने ऊपर कर लिया। ठीक है, और अगर हम इसको शॉर्टकट में जाए जिस तरह आपके पास इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में होता है कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, तो ये आपको ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाला कॉन्सेप्ट है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह आप इसको प्लेस कर सकते। तो जो भी आपने लेयर्स को ऊपर नीचे करना है तो कंट्रोल प्लस और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। देखिए, क्लोज ब्रैकेट करूंगा तो ये फॉरवर्ड लेकर आएगा, ओपन ब्रैकेट करूंगा कीबोर्ड से तो ये इसको बैकवर्ड लेकर आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक आपको मैंने आज समझाया कि किस तरह अपनी प्लेसमेंट करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया। अब आप चाहते हैं कि जी सबसे पहले ये वाला लोगो अपेयर हो, फिर बाद में ये। देखिए, बिल्कुल हम आज हम बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह हम उसको सेट करेंगे। तो हमने क्या करा, टाइम को, और अभी कोई शॉर्टकट पे कुछ नहीं आ रहा है, मैंने टाइम को आगे बढ़ाया। उसके बाद मुझे दिखाना है कि ये अडोब वाला लोगो आए। देखिए, तो इसको पकड़ के पहले तो देखिए इन लोगों को जो हमने प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपने एनिमेशन करनी है। प्लेसमेंट में पहले ये नजर आ रहा है हमें अगर देखा जाए तो, उसके बाद आपके पास ये वाला है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊँ आगे। तो जहां जहां ये टाइम इंडिकेटर जाता है वो चीज आपको विजिबल नजर आती है। देखिए, तो अभी ये नजर आ रहा है, उसके बाद ये नजर आएगा। यहाँ आने के बाद मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया और पकड़ के यहाँ ले आया, आ गया। फिर आगे आए तो यहाँ ले आया। अभी इंशाल्लाह एक आध क्लास में हम इसके शॉर्टकट्स पे भी काम करके इनको प्लेस करवाएंगे। तो ये देखिए आपके पास प्लेस हो गया। जैसे ही टाइम इंडिकेटर आता है वो उसको शो कर देता है। जहां जहां आपकी ये टाइम इंडिकेटर जाता रहेगा वो ऑटोमेटिकली अपेयर होते रहेंगे। तो मेन हमारा जो अभी स्टार्टिंग में आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने जो देखना है कि वो टाइम, क्योंकि हर एनिमेशन जो होती है ना वो टाइम बेस्ड होती है, कौन सी चीज कब अपेयर होनी है कब डिसअपेयर होनी है। ये देखिए, इसी तरह जिस तरह ये अपेयर हो इसी तरह डिसअपेयर हो, कि जिस तरह ये आए थे उसी तरह ये वापस भी खत्म हो जाए। जिस तरह मैं देखिए ये आ रहा है, जहां जहां टाइम इंडिकेटर जा रहा है वो उसको शो करता जा रहा है। अब मुझे दिखाना है कि ये वाला जो हमारा एडोब का लोगो है, जो भी है लोगो, वो यहाँ खत्म हो जाए। तो इसका तरीका ये होता है कि आप अपने टाइम इंडिकेटर को यहाँ लेकर आएं और कीबोर्ड शॉर्टकट से ऑल्ट और क्लोज ब्रैकेट कर दें तो ये इसको ट्रिम कर देगा। जो सिलेक्टेड लेयर होगी उसको ये ट्रिम कर देगा। फिर थोड़ा सा आगे आए, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करो, ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट, ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट, ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट। इसको सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब देखें जो चीज़ अपेयर हो रही है वो बाद में जाके डिसअपेयर भी हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक प्लेसमेंट में आपको बताइए। देखिए, जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे जाता जा रहा है। ठीक है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए, अल्लाह हाफिज़।